माँ को मनाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, माँ को माँ मान लो। कोई ना पूजा, ना पाठ, ना हवन, ना पद्धति, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। माँ को माँ मान लो। मानोगे कैसे? आज इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दूसरी पद्धति, आप हवन के द्वारा, आह्वान के द्वारा, उनके पाठ के द्वारा उनको मना सकते हैं। तीसरी, यंत्र, तंत्र, मंत्र, तीनों क्रियाओं से माँ को मनाया जाता है और साधा भी जाता है। नवरात्रि आने वाली है। माँ को मानने वाले जितने भी भक्त हैं, उन सभी भक्तों को मेरा नमन। आज हम बात करेंगे माँ को किसी भी तरीका से, ना पूजा, ना पाठ, ना यंत्र, ना तंत्र, ना किसी भी विधि से मनाने का नहीं, बल्कि ये वो विधि है जिसमें माँ को माँ मान लो। नहीं समझे? बताते हैं। नवदुर्गा लगने वाली है। जो भक्त अपनी कुलदेवी को मानते हैं विशेष रूप से, उनको पता है कि हमारी कुलदेवी ये है, उनके लिए विशेष है। और जो नहीं जानते हमारी कुलदेवी कौन है, नहीं है, तो माँ के स्वरूप में कुलदेवी को वो मान सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम निःशुल्क माँ को माँ मानकर कैसे माँ को मनाएं। समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक माँ जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, आप जहाँ पे भी विराजना चाहते हैं, रख अपने घर में उनकी एक प्रतिमा बनाइएगा। और बनाते समय ये समझिएगा कि मेरी माँ के हाथ है, मेरी माँ के, अपनी माँ के समान मेरी माँ के कान है। मूर्ति कैसे भी हो, आपको समझना है। आप खुद उस मूर्ति का निर्माण करेंगे घर के किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे साफ सफाई हो, अच्छी तरीका से सुगंधित, उस मतलब ऐसा वातावरण बना दीजिए कि जहाँ पे हमारी माँ रहती हो। वहाँ पे आपको एक मूर्ति का निर्माण करना है, मिट्टी की मूर्ति का, उसी भाव से जैसे कि हमारी माँ है। उसके जब आँख बनाने के लिए बैठो तो आँख कैसी होती है माँ की, हमारी माँ को, अपनी माँ को याद करना है कि हमारी माँ की आँख ऐसी है, आँख बना दीजिए। जब हम कान बनाएं तो अपनी माँ को याद करना है कि हमारी माँ के कान कैसे हैं, कान बना दीजिए। याद करते हुए मुंह, हाथ, नाक, हाथ, पैर, पूरा बॉडी, अपनी माँ को याद करते हुए, जिस भी माँ को याद करोगे आप, कुलदेवी माँ, अपनी खुद की जन्मी माँ, इनको याद करते हुए आपको मूर्ति बना लेनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक आह्वान पद्धति से प्रक्रिया से गुजरेंगे आप। नवदुर्गा के 3 दिन पहले वो प्रक्रिया जो करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको परमासी यानी प्रथम दिन से माँ को माँ मानना है। नहीं समझे? बताते। जैसे हमारी माँ होती है ना, अगर खाना नहीं खाए, वो नहीं हुई तो हमें करुणा या पीड़ा होती है। इसी प्रकार से 9 दिन के लिए आपने इस माँ को छोड़ के उस माँ को, ये भी माँ है वो भी माँ है, उस माँ को रखा हुआ है। आप रोज जाइए, सुबह शाम जितना भी समय होता है वहाँ बैठिए, बिताइए एक अकेले कमरे में, उनसे बात कीजिए, उनके कान पकड़िए, उनकी नाक पकड़िए, उनको ऐसा पकड़ के हिलाइए, उनके पैर दबाइए, जो कुछ भी आपके घर में अपने हाथों से जाइए, उनको खिलाइए। थोड़ी सी धूप अगरबत्ती ऐसा कुछ अगर कर सकते हैं तो कीजिए, वरना क्षमा मांग लीजिए। वहाँ पे एक अखंड ज्योति 9 दिन के लिए जला दीजिए, कलश की स्थापना कर लीजिएगा, अलग रख के इस टाइप में, वो अलग है, हमारी माँ अलग है। उनसे बात कीजिए, उनसे लड़िए, उनसे झगड़िए, पैर दबाइए, जितना भी समय हो उनके पास बैठिए, उनसे बोलिए, अपनी समस्या कहिए, उनसे कहिए कि हमें दर्शन दीजिए, उनसे कहिए कि माँ हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या, ये दिक्कत है। फील कीजिए कि माँ की गोद में बैठे हैं, फील कीजिए कि माँ की नाक को हम दबा रहे हैं, एहसास कीजिए कि माँ की बालों को हम यूं कर रहे हैं, फील कीजिए कि उनके कान दबा रहे हैं। कोई भक्ति नहीं है माँ के लिए। अगर आपने अपनी माँ को माँ समझ के माँ को ये जता दिया कि हम उनके लाल हैं, यकीन कीजिए कोई भी भक्ति नहीं है इससे बड़ी। बस जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, वहाँ से लड़ना है। उनका पूरा श्रृंगार कीजिए, जैसे अपनी माँ की नहीं है श्रृंगार कर सकते तो अपनी माँ की साड़ी रख दीजिए, अपनी माँ के जो भी हैं चूड़ी कंगन जो भी हैं अपनी खुद की माँ के रख दीजिए। जाइए, जैसे माँ अपने बच्चे के गोद में लिपटता है ना,
माँ की गोद में जब बच्चा लौटता है, लिपटता है, रोता है, ऐसे रहिए, समझिए कि मेरी माँ बैठी है। करके तो देखिए 9 दिन, 9 दिन मना के तो देखिए। अगर वो माँ 9वें या 10वें दिन आपके पास खुद रोती हुई ना आए, तुम कहना, बस एक बार मान तो लीजिए कि माँ। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं। अपने घर में जो भी बनता है जाइए, हाथ से तोड़िए, कहिए माँ, मुँह खोल आ आ करके ऐसे खिलाइए, पानी पिलाइए, मुंह साफ कीजिए। मतलब एक जैसी अपनी माँ है ना, ऐसे ही नाचिए, गाइए, भजन कीजिए उनका बैठ के, उनकी गोद में लेटिए, जैसे मूर्ति रखी है ना उसी के बगल में जैसे लेट गए, माँ की गोद में बैठिए, फील कीजिए कि माँ आई हुई है। आप देखना चौथ 5 को आपको दिखेगी। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, बस दिखाना है कि माँ हम तेरे लाल हैं, तू मेरी माँ है। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये है कि माँ को माँ की तरह मान लेना है 9 दिन। उनको बुलाइए, उनसे लड़िए, उनको हिलाइए, उनको बताइए, कान पकड़िए, नाक पकड़िए, हाथ पकड़ के हिलाइए, लेटिए, रोइए, गाइए। कुछ भी नहीं। आप देखोगे 8 से 9वें दिन, अगर आप वहाँ पे वो होते हैं ना जवारे बहना चाहते हैं, अगर प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसे ही रख दीजिए, उसमें भी अंकुरित होंगे, वो भी फल फूलेंगे। अगर आपने माँ को माँ मान लिया तो अपने जो भी समस्या लिख लीजिए कागज पे कि माँ ये समस्या है। 9 दिन सेवा करके तो देखिए, ये समझ लीजिए कि मेरी माँ बैठी है, हमारी खुद की माँ वहाँ बैठी है। जब भी उनसे बात करो, जब भी उनके पास जाओ, तो ये सोचो कि मेरी माँ की आंखें हैं, हिल रही हैं, मेरी माँ मुंह चला रही है, मेरी माँ आशीर्वाद दे रही है। वहीं पे सोइए, सोते हुए फील कीजिए कि मेरी माँ मेरे सिर पे हाथ रख रही है, बगल में बैठी हुई है। रोइए, गाइए, जैसा जो भी करते बने कीजिए। कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, बस अखंड ज्योत जला के वह रखिएगा। खो जाइए 9 दिन के लिए कि मेरी माँ है। इसके अलावा अब करके देखिए 5वें या 8वें को उनको खीर अठवाई जो भी आपके घर में बनता है वो खिलाइए तो रोज ही, लेकिन 5वें या 8वें को जो भी बनता है, नारियल प्रसाद अगरबत्ती जो भी है, खिलाइए और कहिएगा कि माँ इसी घर में विराज। बस ये है कि आह्वान पद्धति कर लीजिए 3 दिन की, कुछ भी नहीं करना है। रात को जाइए, रात को सोते समय वहीं पे लेटिए, उन्हीं से बात कीजिए, उन्हीं से जो कुछ कहना कहिए और परेशान कीजिए उन्हें, उनके पैर दबाइए, चौंटियाँ लीजिए ऐसा करके, नाक ऐसा करके गाल तीनिए उनका, फील कीजिए कि हम तीन रहे, मेरी माँ दर्द हो रहा है, माँ झटपटा रही है। अगर आपने अपने अंदर उस माँ को बना लिया मूर्ति में, माँ आपसे बात करेगी और 9 दिन में तो और स्पेशल बात करेगी। आपकी जो भी विषय आपको स्वप्न में आके कह देगी। अगर आप कुल भी को इस तरीका से मनाते हो तो वो और जल्दी मान जाएगी। करके देखिए, मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता, पर आप करके देखिए, फिर मुझे बताइए। कोई पद्धति नहीं है, कुछ भी नहीं, ना कोई मंत्र ना जंत्र, सिर्फ इतना कहना कि माँ आ, बैठ, बात कर, पता क्यों रूठी है, क्यों हमारे घर में परेशानी है। यही मंत्र है, यही तंत्र, वो आएगी, वो बताएगी। अपने घर में है क्या वो खुद आके आपको समझाएगी, कहेगी। करके देखिए। मेरी तो भक्ति यही है, मैं किसी को नहीं मानता, ये प्रथम भक्ति है। अगर माँ को माँ मान लिया और माँ को माँ मान के माँ के भाव आपके अंदर बस गए, तो फिर माँ आपकी माँ है और माँ कहीं नहीं जाएगी, आपके साथ घूमेगी। माँ को चाहिए क्या यार? जो तंत्र विधि से, मंत्र विधि से, हवन पद्धति से करते हैं तो ये माँ को मजबूर करते हैं, प्यार नहीं। प्यार दिखाइए, प्यार दिखा के तो देखिए एक बार। सारी हवन पद्धति, तंत्र विद्या जो कुछ कोने में धरी की धरी रह जाएगी। अगर माँ खुश हो गई तो बात ही अलग है।